सवाल नंबर 1, ईसाई लोग किस नबी की पूजा करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा करते हैं। सवाल नंबर 2, किस जानवर को मारने से मना किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए सांप को, बी चूंटी को, सी बिच्छू को, डी छिपकली को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी चूंटी को। चूंटी को मारने से मना किया गया है। सवाल नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस धातु की अंगूठी पहनते थे? आपके ऑप्शन हैं ए सोने की, बी चांदी की, सी हीरे की, डी तांबे की। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी चांदी की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चांदी की अंगूठी पहनते थे। सवाल नंबर 4, कुरान के मुताबिक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए बलात्कार करना, बी शिर्क करना, सी हसद करना, डी कत्ल करना। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी शिर्क करना। कुरान के मुताबिक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना है। सवाल नंबर 5, सबसे पहले अल्लाह ताला को कौन देखेगा? आपके ऑप्शन हैं ए फरिश्ते, बी जन्नती, सी जहन्नमी, डी कोई भी नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी जन्नती। सबसे पहले अल्लाह ताला को जन्नती देखेंगे। सवाल नंबर 6, औरत को किस वक्त नमाज माफ है? आपके ऑप्शन है ए बीमारी में, बी हैज की हालत में, सी सफर में, डी जंग में। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी हैज की हालत में। औरत को हैज की हालत में नमाज माफ है। सवाल नंबर 7, आसमानी किताबों में सबसे पहले कौन सी किताब नाजिल हुई? आपके ऑप्शन हैं ए तौरात, बी इंजील, सी कुरान मजीद, डी ज़बूर। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है तौरात।
सवाल नंबर 8, किस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते? आपके ऑप्शन है ए जिस घर में लड़ाई हो, बी जिस घर में बेनमाजी हो, सी जिस घर में औरत बेपर्दा हो, डी जिस घर में मेहमान ना आए। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है जिस घर में मेहमान ना आए। उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आते जिस घर में मेहमान ना आते हों। सवाल नंबर 9, इंसान के जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए पैर का, बी कमर का, सी सीने का, डी जो हराम खाकर बड़ा हुआ हो। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है जो हराम खाकर बड़ा हुआ हो। इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जो हराम खाकर बड़ा हुआ हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल नंबर 9, किस शख्स की तरफ लगातार देखने से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया? आपके ऑप्शन है ए अंधे की तरफ, बी कोढ़ी को, सी जाहिल को, डी बीमार को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी कोढ़ी को। कोढ़ी की तरफ लगातार देखने से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। सवाल नंबर 10, दुनिया में जन्नत किस बादशाह ने बनवाई थी? आपके ऑप्शन है ए फिरौन ने, बी शद्दाद ने, सी नमरूद ने, डी कारून ने। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी शद्दाद ने। दुनिया में जन्नत शद्दाद ने बनवाई थी। सवाल नंबर 11, अबराह ने कौन से साल खाने काबा पर हमला किया था? आपके ऑप्शन है ए 571 ईस्वी में, बी 572 ईस्वी में, सी 573 ईस्वी में, डी 574 ईस्वी में। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए 571 ईस्वी में। अबराह ने 571 ईस्वी में खाने काबा पर हमला किया था। सवाल नंबर 12, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर कितने पहाड़ों के पत्थर से की? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 5। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर 5 पहाड़ों के पत्थरों से की थी। सवाल नंबर 13, मुसलमानों में सबसे ऊंची बिरादरी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए अंसारी, बी पठान, सी मलिक, डी मंसूरी। आपका वक्त शुरू होता है अब। हमारे समाज में
بہت ساری برادریاں پائی جاتی ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ان برادریوں میں سب سے اہم مقام کسے حاصل ہے، سب سے اونچی برادری کون سی ہے؟ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کریں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں قبیلوں میں، الگ الگ برادریوں میں جو پیدا کیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے تمہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام عبداللہ ہے اور دوسرے آدمی کا نام بھی عبداللہ ہے، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون عبداللہ ہے؟ تو اس کی پہچان کے لیے ہے کہ وہ فلاں قبیلے کے عبداللہ، فلاں برادری کے عبداللہ، عبداللہ خان، عبداللہ چودھری، عبداللہ پٹھان، عبداللہ سید، عبداللہ شاہ، عبداللہ شیخ، عبداللہ منصوری۔ اس طرح یہ پہچان کے لیے قبیلے اور الگ الگ برادریاں بنائی گئی ہیں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ مقام کس کا اونچا ہے، مرتبہ کس کا اونچا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اب اس کی برادری کچھ بھی ہو، اس کا سرنیم کچھ بھی ہو، اگر وہ متقی ہے تو بلا شبہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا بنتا ہے۔ ایک انسان خان ہے، ایک انسان منصوری ہے۔ اب ہمارے سماج میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان کا مقام اونچا ہے، منصوری کا کم ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری کا مقام اونچا ہے، شاہ برادری کا کم ہے۔ لیکن اگر ایک شاہ برادری والا انسان ہے جو تقویٰ والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور ایک چودھری برادری کا ہے کہ جو گنہگار ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، متقی نہیں ہے، تو اس کی برادری اگرچہ سماج میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی برادری کا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا مقام اونچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں برادریاں نہیں ہیں، اس نے یہ چیزیں جو پیدا کی ہے نا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ جہاں تک اللہ کے نزدیک مقام، منزلت، مرتبہ کی ہے،